अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। तो आज की जो हमारी मज़े मज़े की रेसिपी है वो है कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चले मैं आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्याज, इसको मैंने फाइन कट कर लिया है, और टमाटर जो क्यूब्स में कट कर लिए हैं, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ जाता है यानी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट आ जाता है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर आ जाता है। और ये शिमला मिर्च मैंने कुछ इस शेप में क्यूब्स में कट कर ली है। और ये हमारे पास आ जाता है कीमा। मैंने मटन कीमा लिया है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ऐड करना है और इसको हीट होने के लिए रख देंगे। हीट होते ही इसमें सबसे पहले हमने अनियन ऐड कर देना है। इसको अच्छे से हम जो है फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए कलर चेंज होने लग गया है, तो इसमें हम जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, ताकि वो भी इसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका भी कच्चापन जो है अनियन के साथ ही दूर हो जाए। ये देखिए इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैक्सिमम इसको आप 2 से 3 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हमने इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें जो हमारी स्पाइसेस थे वो ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। मसाले की भुनाई अच्छी होगी तो ही हमारा सालन जो है अच्छे से बनकर रेडी होगा। ये देखिए माशाल्लाह से जो भुनाई काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लग जाए आप समझें कि इसकी भुनाई अच्छे से हो रही है। तो ये देखिए साथ ही साथ इसमें अब हम कीमा ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब कीमे को हमने अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए इसी वाटर में। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रहा है। इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से जो है कवर कर दिया था। इसका वाटर भी जो है ड्राई हो रहा है। साथ ही साथ अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। दही का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको भी कवर कर देंगे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी अच्छे से कुक हो चुका है। ये देखिए आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है। कीमा जो अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था। ये देखिए अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से हमने कुक करना है, कीमा और शिमला मिर्च दोनों को। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक लग रही है इसकी। इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए इसमें हमने कोई वाटर ऐड नहीं किया, ये अपने ही वाटर में कुक हो रही है। इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो है कुक हो जाए और इसका वाटर जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से जो वाटर है वो अच्छे से ड्राई हो रहा है। ये देखिए वाटर बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
पर इसको हम 2 मिनट्स के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने 2 मिनट्स के लिए मज़ीद कुक किया है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया, ऊपर मैंने धनिया ऐड कर दिया है, उससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाया करे। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, हमें दें इस रेसिपी से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।